2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ जो आपको मल्टीप्लायर मेथड से करना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स के का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। आपको 2010 में भी 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन आपका है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट find the volume of the largest rectangular parallelepiped that can be inscribed in the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन है। इलिप्सॉइड का इक्वेशन होता है, इलिप्स से इलिप्सॉइड बना हुआ है। जो इलिप्स है उसी से इलिप्सॉइड बना हुआ है। यहाँ क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर। ऐसा जो है वॉल्यूम है जो लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम होना चाहिए। मैंने हमें वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम का हमको लार्जेस्ट देखना है, मैक्सिमा देखना है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड। मतलब उसके अंदर एक इलिप्सॉइड बने, ऐसा एक मैक्सिमम रेक्टेंगुलर होना चाहिए जिसके अंदर जो इंस्क्राइब्ड हो एक इलिप्सॉइड बने, मैक्सिमम वॉल्यूम का इलिप्सॉइड बने तो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। तो इसको हम मान लेते हैं। सबसे पहले इसका मानेंगे लेंथ ब्रीथ, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ गुणे ब्रीथ गुणे हाइट। तो लेंथ गुणे ब्रीथ गुणे हाइट होता है, इसलिए हम मान लेंगे। चूँकि यहाँ देख लीजिए पैरेललोपिड है, जहाँ भी पैरेललोपिड का क्वेश्चन होगा वहाँ लेंथ हमेशा 2x 2y 2z मानते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं लेट 2x 2y and 2z be the length breadth and height of the rectangular parallelepiped। रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड। देख लीजिए यहाँ क्यों 2x 2y 2z मानना है। जहाँ भी पैरेललोपिड रहेगा रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड वहाँ हमेशा लेंथ जो है 2x ब्रीथ 2y और जो है हाइट 2z मानेंगे। बी द लेंथ ब्रीथ हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड। अब वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है LBH, लंबाई गुणे ब्रीथ गुणे हाइट होता है। इसलिए यहाँ 2x इंटू 2y इंटू 2z ये हो गया। दैट इज आपका 8xyz। ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब इसी वॉल्यूम को निकालना है कि ये लार्जेस्ट होगा। तो इसके लिए लार्जेस्ट होने के लिए हम, चूँकि यहाँ मेथड कोई नहीं, यहाँ कंडीशन भी दिया हुआ है इंस्क्राइब द इलिप्सॉइड। ये आपको इसका मैक्सिमम निकालना है। जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है उसको हम फंक्शन मान लेते हैं f(x,y,z)। इसको मान लेंगे f(x,y,z)। ये हो गया 8xyz। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लीजिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ कैन बी इंस्क्राइब्ड द इलिप्सॉइड, मतलब एक्स वाई जेड में एक रिलेशन है। तो जो रिलेशन होता है उसको हम फाई मानते हैं। तो यहाँ इलिप्सॉइड का इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड इलिप्स से बना हुआ है इलिप्सॉइड
ये हो गया इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्सॉइड है, इसी को हम फाई मान लेंगे। फाई एक्स वाई जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को बनाएंगे हम सेकेंड, क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट करके लाग्रेंजेज मेथड में अप्लाई करते हैं फाई। और ये जो है आपको यहाँ से लाग्रेंजेज मेथड से लैम्डा की इक्वल वर्ग वैल्यू करके यहाँ से वाई और एक्स की वैल्यू फाइंड कर वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसलिए इसको इस इक्वेशन में निकालते हैं, पुट करते हैं। इसलिए हम जो है इसको दो इक्वेशन को हम दो जो दिया हुआ इक्वेशन उसको हम सेकेंड इक्वेशन बना रहे हैं। सो बाय लाग्रेंजेज मेथड बाय लाग्रेंजेज मेथड क्या है? डेल्टा एफ अपान डेल्टा एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वल टू 0 हो गया। ये फार्मूला है डेल्टा एफ अपान डेल्टा वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपान डेल्टा वाई इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एफ अपान डेल्टा जेड प्लस लैम्डा इंटू डेल फाई अपान डेल्टा जेड इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब देख लीजिए डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपान डेल एक्स को सॉल्व करेंगे तो जिसको जब माने हैं इसको पार्शियली एक्स के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे। वाई जेड ट्रीटिंग कांस्टेंट, वाई जेड को ट्रीट करेंगे एक कांस्टेंट और एक्स के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 8, एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1, ये हो गया वाई इंटू जेड प्लस लैम्डा, फिर फाई को एक्स के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एक्स के साथ में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, वाई जेड ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, इसका 0 हो गया। यहाँ एक्स का डिफरेंशियल हो गया 2x अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी तरीके से जब एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वाई के सापेक्ष तो एक्स जेड को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, तो यहाँ वाई का डिफरेंशियल हो गया 1, या 8x जेड प्लस लैम्डा, फिर वाई के साथ में डिफरेंशियल करेंगे 2i अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी तरीके से ये आपको जेड के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 8xy और जेड का डिफरेंशियल 1 हो गया। अब प्लस लैम्डा यहाँ जेड के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2z अपान सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन तीनों इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा -8yz डिवाइड बाई लैम्डा का कोफिशिएंट मीन 2x अपान ए स्क्वायर। इसको पलट के ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, -4yz ये हो गया ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। ये चीज़ आया लैम्डा की वैल्यू, इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। इसी तरीके से यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा इक्वल टू फाइंड हो जाएगा -8xz डिवाइड बाई 2y अपान बी स्क्वायर। यहाँ से भी देख लीजिए काट देंगे तो ये आ गया -4, ये हो गया xz इंटू बी स्क्वायर अपान वाई। ये हो गया आपका इक्वेशन 4th। इसी तरीके से यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा इक्वल टू -8xy डिवाइड बाई 2z अपान सी स्क्वायर। यहाँ से पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो गया -4xy इंटू सी स्क्वायर अपान जेड। ये हो गया इक्वेशन 5। अब यहाँ से तीनों इक्वेशन की लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट दिख रही है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसलिए तीनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड 5 को इक्वल करेंगे। वी हैव तीनों इक्वेशन इक्वल कर दीजिए। ये हो गया आपका -4yz ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू -4xz बी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई इक्वल टू -4xy सी स्क्वायर अपान जेड। अब यहाँ से देख लीजिए पहले और यहाँ क्या करते हैं, हमेशा एवरी क्वेश्चन में कॉमन मेथड है, पहले और दूसरे का कंपेयर करेंगे। यहाँ से कंपेयर करके पहले और दूसरे का यहाँ से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फर्स्ट और लास्ट का भी कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का कंपेयर करके यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले और दूसरे का कंपेयर करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x।
उसके बाद हम फर्स्ट और लास्ट का कंपेयर करेंगे और यहाँ से z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू और z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सेकंड के पहले वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देख लीजिए पहले और दूसरे को सॉल्व करते हैं, साइन कैंसिल हो गया, ये आया आपका 4yz² डिवाइड बाई x इक्वल टू ये हो गया आपका 4xz b² डिवाइड बाई y। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल, z से z कैंसिल हो गया और जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, देख लीजिए हो गया y² अब y² इक्वल टू ये आया आपका b² अपान a² इंटू x²। और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो गया प्लस माइनस b अपान a इंटू एक्स। ये y की वैल्यू फाइंड हो गई, चूँकि प्लस लेंगे जो बॉक्स जो आपका वॉल्यूम होता है वो निगेटिव नहीं होता है, तो हमेशा यहाँ से हम प्लस साइन लेंगे, तो y इक्वल टू b अपान एक्स हो गया। अब इसी तरीके से हम फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 4yz a² अपान x इक्वल टू ये हो जाएगा लास्ट ये आया 4xy c² अपान ये हो गया आपका z। यहाँ से भी कंपेयर करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, y से y कैंसिल और यहाँ से देख लीजिए z ये हो गया z² क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, z² इक्वल टू ये हो गया आपका c² अपान a² इंटू x² फाइंड हो गया। ये स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यहाँ नीचे आ जाएगा, देखिए c² अपान a² और इसे x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो गया। सो z इक्वल टू यहाँ भी c अपान a इंटू एक्स फाइंड हो गया। यहाँ z की वैल्यू आपका आ गया c अपान, यहाँ आएगा प्लस माइनस c अपान एक्स, लेकिन टेक इन प्लस साइन क्योंकि वॉल्यूम आपका निगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपका z इक्वल टू आ गया c अपान a एक्स। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ putting the value of y and z in equation सेकेंड में आप इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, तो यहाँ से आ गया आपका x² अपान a², y की वैल्यू पुट करेंगे y² की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से अभी आ जाएगा देख लीजिए y की, यहाँ से y अपान b² का वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से भी आ गया आपका b² अपान a² इंटू x² इंटू 1 अपान b² से b² कैंसिल, यहाँ भी आ जाएगा आपका c² अपान a² इंटू x² इंटू 1 अपान c² इक्वल टू 1। तो यहाँ से c कैंसिल, ये आ गया आपका x² अपान a² प्लस x² अपान a² प्लस x² अपान a² इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हो गया 3x² अपान a² इक्वल टू 1। तो यहाँ से फाइंड हो गया x² इक्वल टू a² बाई 3, दैट इज x इक्वल टू आ गया आपका a अपान √3। x की वैल्यू आ गई आपका a अपान √3। इसी तरीके से इसमें पुट कर देंगे y में, तो y की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी y इक्वल टू b अपान a इंटू x मीन्स a अपान √3। तो यहाँ से a से a कैंसिल, ये हो गया y की वैल्यू b अपान √3। यहाँ से y की वैल्यू आ गई, y मीन्स फाइंड हो गया आपका b अपान √3, ये फाइंड हो गया। अब इसी तरीके z की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ z इक्वल टू दिया हुआ है z इक्वल टू c अपान a और x की वैल्यू पुट कर देंगे a अपान √3। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया c अपान √3। सो z इक्वल टू फाइंड हो गया आपकी z की वैल्यू ये आ गई आपका c अपान √3, ये फाइंड हुआ। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर, वॉल्यूम निकालना लार्जेस्ट। तो ये x की वैल्यू a अपान √3, y की वैल्यू b अपान √3 फाइंड हो गया, z की वैल्यू c अपान √3 फाइंड हो गया। आप पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x y z इन द इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें तो लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ putting the value of x y z in equation 1, that is largest वॉल्यूम, एक आपका फाइंड हो जाएगा लार्जेस्ट वॉल्यूम। तो लार्जेस्ट वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा आपका 8xyz, ये चीज़ है। तो 8x की वैल्यू a अपान √3
इसी तरीके से b/√3 ये हो गया आपका c/√3, दैट इज लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड हो गई 8abc/3√3। आपका यही आंसर हो गया। ये 2019 में आ चुका है, 2010 में भी आ चुका है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, उस एक्स वाई जेड की वैल्यू जो वालूम है उसमें पुट कर देते हैं, तो वही आपका लार्जेस्ट वैल्यू वालूम फाइंड हो जाता है, जो मैक्सिमम वालू फाइंड हो जाता है। ये आपका आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जो सारे क्वेश्चन जो करा रहे हैं इम्पॉर्टेंट में, और जो पेपर में एकेटिव में आएगा, आपको जितने क्वेश्चन हम वीडियो कराएंगे उसी में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वीडियो ही सफिशिएंट है। आप एवरी वीडियो आप पढ़िए और शेयर भी कीजिए अपने मित्रों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्स का क्वेश्चन करा दिया हूँ। एक और बॉक्स का क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है, उसको कराने जा रहा हूँ। जो है लाग्रेंज मेथड से, मैक्सिमम मिनिमम मेथड से करा चुका हूँ, और ये 2014-15 में आ चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर आने के लिए बॉक्स का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। पेपर में एक आता ही आता है क्वेश्चन आपका है। ये 2014 और 15 में आ चुका है, और ये आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। सो क्या है आपका, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स which is open at the top, which is open at the top, has a capacity of has a capacity of has a capacity of 32 cc means cubic centimeter. Determine यूजिंग लाग्रेंज मेथड। देख लीजिए, हम मेथड डिस्कस कर दिया है, तो आपको इसी मेथड से करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। यूजिंग लाग्रेंज मेथड से करना है। लाग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। The dimension of the box, प्रॉब्लम है आपको, such that the least material is required for the construction of the box. For the construction of the box, ये आपका प्रॉब्लम है। इसको लाग्रेंज मेथड से, मल्टीप्लायर्स मेथड से करना है। इसको पहले हमने मैक्सिमम मिनिमम मेथड से करा चुका हूँ।
लेकिन इसी को अगेन करा रहा हूँ क्योंकि ये मेथड है आपका लाग्रेंज मेथड मल्टीप्लायर्स। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इस साल। सो देख लीजिए, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज ओपन एट द टॉप, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका ऊपरी पोर्शन जो फर्श है वो जो है ओपन है, खुला हुआ हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 32 सीसी, और उसकी कैपेसिटी है जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी कैपेसिटी है 32 क्यूबिक सेंटीमीटर। डिटरमिन करना है यूजिंग द लाग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स सच दैट द लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स। उस बॉक्स को बनाने के लिए कम से कम मटेरियल लगे है, उस केस में हमें लेंथ ब्रीथ हाइट निकालनी है। माने ऐसे लेंथ ब्रीथ हाइट की हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है जिसमें कम से कम मटेरियल लगे। ठीक है, कम से कम मटेरियल लगने के लिए हमें उसकी लेंथ ब्रीथ हाइट निकालनी है। मैंने कितनी लेंथ और ब्रीथ हाइट हो जिससे कम से कम मटेरियल लगे बनाने के लिए, और जिसकी कैपेसिटी 32 सीसी दिया हुआ है। सो इसको मान लेते हैं सॉल्यूशन में, इसकी मान लेंगे कि लेंथ ब्रीथ हाइट जो है इसकी एक्स वाई जेड है। सो लेट एक्स वाई जेड बी द लेंथ ब्रीथ height of the rectangular box उस रेक्टेंगुलर की बॉक्स की हम लेंथ ब्रीथ हाइट मान लिया एक्स वाई जेड है, और गिवन कैपेसिटी एंड गिवन कैपेसिटी 32 सीसी है। अब मान लेते हैं उसको बनाने के लिए बॉक्स लिस्ट मटेरियल फॉर द रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब किसका निकालना है, देख लीजिए द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स सच दैट लिस्ट मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स। मतलब उस बॉक्स को बनाने के लिए कम से कम मटेरियल लगे, उस केस में लेंथ ब्रीथ हाइट निकालनी है। तो देख लीजिए, मान लीजिए एक रूम जो हमारा बॉक्स के आकार का है, तो उस बॉक्स को बनाने के लिए तो इसके हमें वो चाहिए, फेस चाहिए। इस फेस सामने वाला फेस, नीचे फेस और ऊपर का ओपन है। तो इस फेस को मान लीजिए इसकी लेंथ आपकी यल है, इसको एक्स मान लिया लेंथ, और इसकी ब्रीथ मान लिया वाई है, और हाइट मान ले रहे हैं जो है आपका जेड है। तो अगर हमें फर्श का निकालना एरिया, फर्श का एरिया निकालना हो तो इसका हो जाएगा एक्स इंटू वाई। तो देख लीजिए, हम सरफेस टोटल सरफेस निकालेंगे, तो टोटल सरफेस यस इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई नीचे का, और ऊपर चूंकि ओपन है इसलिए एक्स वाई होगा। फिर इसका निकालना हो तो ये हो गया एक्स इंटू जेड, एक्स जेड इसका हो गया, सामने का एक्स जेड हो गया, तो ये हो गया टोटल 2xz। प्लस इस दीवार को निकालना हो तो ये है आपका वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, तो इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो गया आपका वाई इंटू जेड। अब वाई जेड इस दीवार का, इसके सामने का भी वाई जेड, टोटल हो गया आपका 2yz। ये आया। तो इसी का जो हमें सरफेस बनाना है, जो हमें बनाना है रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसका हमें निकालना है। इसी को कम से कम मटेरियल लगनी चाहिए, तो इसलिए इसको हम मान लेंगे एफ। तो इसको मान लेंगे एफ एक्स वाई जेड। सो लेट एफ एक्स वाई जेड, जिसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है उसको मान लेते हैं एक्स वाई जेड। तो फंक्शन मान लेते हैं, तो ये हो गया एक्स वाई प्लस 2xz प्लस 2yz। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब गिवन है वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला होता है लेंथ गुणे ब्रीथ गुणे हाइट, तो ये हो गया आपका एक्स वाई जेड, और ये दिया हुआ है ऑलरेडी, देख लीजिए इसकी वैल्यू 20 है, 32 है, तो v इक्वल टू गिवन है 32 सीसी। अब दोनों इक्वल कर देंगे तो एक्स वाई जेड इक्वल टू आ गया 32 सीसी। अब इसी को जो है बना लेंगे हम इक्वेशन जो है सेकंड बनाएंगे, जो एक्स वाई जेड इक्वल टू 32 सीसी दिया हुआ है, इसी को हम फाई भी मान लेंगे, फाई एक्स वाई जेड, और एक साइड में लाएंगे एक्स वाई जेड माइनस 32 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को हम बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। इसमें आपको एवरी क्वेश्चन लाग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में 2 इक्वेशन बनाने होते हैं। एक बनाने होते हैं जिस फंक्शन का हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना, उसको फंक्शन मानते हैं एफ एक्स वाई जेड, और एक मानते हैं
जो जिस वेरिएबल से रिलेटेड होता है उसको हम मान लेते हैं फाई एक्स वाई जेड। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लाग्रेंजेज मेथड मल्टीप्लायर्स लगाते हैं। सो बाई लाग्रेंजेज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स क्या मेथड है मल्टीप्लायर्स है, डेल्टा एफ अपान डेल्टा एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपान डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एफ अपान डेल्टा वाई प्लस लैम्डा इंटू डेल फाई अपान डेल्टा वाई इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एफ अपान डेल्टा जेड प्लस लैम्डा इंटू डेल फाई अपान डेल्टा जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो एफ को पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष, वाई जेड कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स का तो 1 हो गया इंटू वाई प्लस ये हो गया आपका 2z एक्स का 1 प्लस लैम्डा फाई को एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के सापेक्ष देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, वाई जेड कांस्टेंट है, एक्स का हो गया 1 इंटू वाई जेड इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। सो लैम्डा इक्वल टू फाइंड हो गया माइनस वाई प्लस 2z डिवाइड बाई जेड, लैम्डा का कोफिशिएंट ये हो गया वाई जेड, ये हो गया इक्वेशन, इसको बना लेंगे थर्ड। इसी तरीके से एफ को वाई के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स जेड कांस्टेंट है, ये हो गया देख लीजिए एक्स वाई का डिफरेंशियल 1 प्लस यहाँ हो गया ये 0 हो चुका है, यहाँ हो गया 2 इंटू 1 इंटू जेड ये आया प्लस लैम्डा, यहाँ भी फाई को डिफरेंशिएट करेंगे वाई के सापेक्ष तो एक्स जेड कांस्टेंट है, ये हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा इक्वल टू माइनस ब्रेकेस में एक्स प्लस 2z डिवाइड बाई ये हो गया आपका एक्स जेड, इसको बना लेंगे इक्वेशन 4। इसी तरीके से लास्ट इक्वेशन को पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, एफ को डिफरेंशिएट करेंगे जेड के सापेक्ष, यहाँ जो है एक्स और वाई कांस्टेंट है ये हो गया 2x जेड का 1 हो गया प्लस 2y इंटू जेड का 1 प्लस लैम्डा, इसको फाई को डिफरेंशिएट करेंगे जेड के सापेक्ष तो एक्स वाई जेड का डिफरेंशियल 1 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू इक्वल कर लेंगे। सो लैम्डा इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2y डिवाइड बाई ये हो गया आपका एक्स वाई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ से तीनों लैम्डा की वैल्यू इक्वल कर देंगे है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd 4th and 5 we have 3rd 4 and 5 we have रखते हैं, तीनों इक्वेशन इक्वल रखते हैं। सो माइनस ये हो गया y प्लस 2z डिवाइड बाई वाई जेड इक्वल टू ये हो गया माइनस एक्स प्लस 2z डिवाइड बाई एक्स जेड इक्वल टू ये हो गया माइनस 2x प्लस 2y डिवाइड बाई एक्स वाई। यहाँ से देख लीजिए पहला और दूसरे कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का कंपैरिजन करेंगे तो z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड हो जाएगा। तो पहले हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करेंगे तो देख लीजिए साइन छोड़ के ये हो गया y प्लस 2z अपान वाई जेड इक्वल टू ये हो गया आपका x प्लस 2z डिवाइड बाई ये हो गया आपका एक्स जेड, यहाँ से जेड कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया एक्स वाई प्लस 2x जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस ये हो गया आपका 2y जेड, ये चीज़ आया, यहाँ से एक्स वाई कैंसिल 2x जेड इक्वल टू 2y जेड, यहाँ से जेड कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, सो y इक्वल टू एक्स फाइंड हो गया। इसी तरीके से फर्स्ट और लास्ट लेंगे तो यहाँ से आ गया y प्लस 2z अपान वाई जेड इक्वल टू ये हो गया आपका 2x प्लस 2y डिवाइड बाई ये हो गया आपका एक्स वाई, यहाँ से y कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि ये x का इधर मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस 2zx इक्वल टू और z का मल्टीप्लाई करेंगे 2xz प्लस 2yz, यहाँ से 2xz कैंसिल बोथ साइड ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू 2yz, y का y से कैंसिल सो z इक्वल टू x बाई 2, यहाँ से z की वैल्यू फाइंड हो गई x बाई 2। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ z y एंड z इन इक्वेशन जो है आपको सेकेंड में पुट करते हैं, इसमें पुट करेंगे ऊपर वाले में। सो पुटिंग द वैल्यू
वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन सेकेंड। इन इक्वेशन सेकेंड में आपको पुट करना होगा, इसमें पुट करेंगे। देख लीजिए x, अब y की वैल्यू आ गई x और z की वैल्यू हो गई x/2 इक्वल टू 32। यहाँ से x क्यूब इक्वल टू हो गया 64, तो x इक्वल टू आ गया x क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, सो x इक्वल टू आ गया आपका 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो y की भी वैल्यू हो गई आपकी 4। इसी तरीके से z की वैल्यू आ गई 4/2 दैट इज़ 2, तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 2। तो हेंस द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर 442। ठीक है, कम से कम मटेरियल लगे बॉक्स को बनाने के लिए, उस केस के लिए लेंथ ब्रीथ हाइट होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। हेंस द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स and the dimension of the box are होना चाहिए 4,4,2। ठीक है, 2 ये होना चाहिए सेंटीमीटर सबकी होनी चाहिए। ठीक है, ये आंसर हो गया है द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स 442 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर कम से कम मटेरियल लगाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन बॉक्स बनाने के लिए उसकी लेंथ 442 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आपका लेक्चर ओवर हो चुका है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंडों को बोल दीजिए, समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बॉक्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है।